मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास नाउ। हम लोग एक्सरसाइज हम लोग 14 चैप्टर में थे। जो हमारा पेरीमीटर और एरिया है उसमें हम एक्सरसाइज 14.2 पढ़ रहे हैं। 14.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर उसके आगे करेंगे। क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल whose one leg and hypotenuse are given in the figure. Let's see. Question number 7. Question number 7 is this is the lines of right angle triangle. The lines of right angle triangle T U V is given at 5 centimeter and 13 centimeter. Let's see. Okay, this is a right angle triangle. The given here find the area of right angle triangle whose one and hypotenuse are the given. As you know that the area of hypotenuse, area of right angle triangle is equals to बेटा क्या होता है? Area is equals to 1 by 2 base into height. 1 by 2 base into height. ये होता है area हमें पता करना है 1 by 2 base 5 centimeter and the height is 13 centimeter. Height is 13 centimeter. तो आप इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनका आंसर आएगा। तो 13 5 are 65.42. Then आंसर देखिए 3 2 जा 3 3 जा 6 and 3 2 जा 0.5 centimeter square. क्वेश्चन नंबर 7 वेरी सिमिलर बट बेस और हाइट दिया। क्वेश्चन 7 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड the base and height of a triangle are given in the ratio 3:2 and its area is 108 centimeter. Find the base and height. तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। बेस एंड हाइट में हमें रेशियो दिया है। बेस एंड हाइट में हमें रेशियो दिया है। बेटा देखते हैं बेस एंड हाइट the ratio is that 3:2. 3:2. Find its area and its area is equals to given area भी हमें पता है area given है 108 square meter square centimeter. Find its base and height. हमें इनकी बेस और हाइट पता करनी है। देखते हैं सबसे पहले हमें ये 3 दिया और ये x है। इसका मतलब यहाँ से हम कर देते हैं हमारा जो बेस है बेस 3x हो जाएगा और हाइट 2x हो जाएगा। क्लियर? बेस हमारा 2x हो जाएगा और हाइट हमारी बेस हमारा 3x और हाइट हमारी 2x हो जाएगी। तो हम लोग एरिया इज इक्वल टू निकाल देते हैं। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है बेटा ट्रायंगल का? एरिया इज इक्वल टू ट्रायंगल का 1/2 बेस इनटू हाइट। 1/2 बेस इनटू हाइट। अब आपको जो जहां पर गिवन है उसको आप रख दीजिए 1/2 base is 3x and the height is 2x equals to 108 क्लियर ना? अब हम इसको कर देंगे ये हमारा 2 और 2 कैंसिल हो गए 2 और 2 कैंसिल हमारे पास बचा क्या बेटा यहां से 3x square is equals to 108। अब आप 3 को इधर ले जाके डिवाइड कर देंगे x square is equals to 108 by 3 then we get our answer 3 3s are 9 3 3s are 9 1 and 3 6 are 18। it means x is square लिख सकते हैं यहां पर हम x square is equals to 36 then x is equals to 6 x is equals to क्योंकि ये 36 जो है x का 6 का स्क्वायर x is equals to 6 हो गया। अब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमारी हाइट है हाइट हमारा बेस कितना है बेटा बेस हमारा 3x था तो आप कर सकते हो बेस हमारा 3x है तो हमारा हो जाएगा 3 into 6 is equals to 18। 3 into 6 is equals to 18। ये हमारा हो गया यहाँ पे
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल, right angle triangle, and if one equal size is 30 centimeter long। ये क्वेश्चन आप अप्रेस करेंगे 30 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन हम अप्रेस करेंगे सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 10 और 11। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में है, if the base and altitude of a parallelogram, if the base and altitude of a parallelogram are double, then what happen to its area, इसके एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। if the base and altitude of parallelogram double, अगर हम बेस और ऑल्टीट्यूड को डबल कर देते हैं, पहला हमारा पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, अगर हमारा बेस है b, अब बेस को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे 2b। हाइट, अल्टीट्यूड मींस हाइट होती है, अल्टीट्यूड मतलब हाइट, हाइट को हम 2b कर देंगे, दोनों को हम लोग डबल कर दे रहे हैं, हम दोनों को डबल कर दे रहे हैं, मतलब बेस को और अल्टीट्यूड को पैरेललोग्राम की डबल कर दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कि इसके एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। देखते हैं एरिया क्या है। as you know area is equals to parallelogram का एरिया, बेटा parallelogram का एरिया फॉर्मूला बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट, बेस बेटा 2b, हाइट बेटा 2h, आंसर 2 2 is 4bh, एरिया इज इक्वल्स टू 4bh। बेटा एरिया इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट तो होता है, लेकिन एक्स्ट्रा कितना आ रहा है यहाँ पर, एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। मतलब अगर हम बेस को और हाइट को डबल कर देंगे, बेस को और हाइट की पैरेललोग्राम की बेस और हाइट को डबल कर देंगे, तो उसका एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। तो लिख देते हैं एरिया will be 4 times, एरिया will be 4 times, एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है। सेम ऐसे ट्रायंगल का क्वेश्चन निकले वाला है, ट्रायंगल में भी डबल कर दे रहा है, ट्रायंगल वाला आगे क्वेश्चन आप खुद से सेल्फ ट्राई करेंगे, फिर जो प्रॉब्लम होगी तो कमेंट से बताएंगे, तो उसको सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो। अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 तो हो चुका है, ये क्वेश्चन नंबर 8 तो हो चुका है, 11 आपको अपने से करके बताना है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, जिनको लिखना है लिख लो। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको भी रेस कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ फिगर बनाया गया है, उसको पहले हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का फिगर हम लोग बना रहे हैं, देखिए क्या है, ये हमारा ट्रायंगल है, इसमें है डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, ये गिवन है। और हमें और क्या गिवन है, एरिया। अगर इसका एरिया देखो बेटा डब्ल्यू एक्स वाई, हम लिख देते हैं एरिया डब्ल्यू एक्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो बेटा इसका एरिया दिया है और इसका एरिया गिवन है। मैं फिर से बोल रहा हूं आपको क्वेश्चन देखो, रेशियो ऑफ ट्रायंगल ऑफ WXY to the ratio of WZY is 3:4, then if the area of WXZ is equals to 56 centimeter, then and YZ is, मैं लिख लेता हूं इसको, देखो क्या एरिया of triangle WXY and the area of triangle WYZ, WZY is equals to given at 3:4, 3:4,
area is equals to area of triangle WYXZ equals to है 56 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या लिखते हैं हमें WY equals to 8 सेंटीमीटर। ये सब कुछ दिया हुआ है, ये सभी कुछ दिया हुआ है। देखो बेटा एरिया WY WXY, WXY में हमने WXY ये एरिया है और WZY ये एरिया। ये दोनों छोटे छोटे जो आपको ट्रायंगल दिख रहे हैं, इन दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल का एक हमें रेशियो दिया 3:4 और कह रहा है कि ये पूरे ट्रायंगल का एरिया हमें दिया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अच्छा आप ये बताओ इसका एरिया और इनका एरिया का प्लस 56 नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल छोटे छोटे मिलकर एक बड़ा ट्रायंगल बना रहे हैं। इसका मतलब इनका एरिया और इनका एरिया दोनों एरिया का प्लस ये होगा, बिल्कुल होगा। देखो तो हम यहां से निकाल लेते हैं कि एरिया ऑफ WXY इज इक्वल टू 3x लिख लेते हैं यहां पर। इसको हम बोल देते हैं एरिया 1 और इसको हम बोल देते हैं इस साइड को एरिया 2, एरिया 1 एंड एरिया 2। बेटा देखते हैं एरिया 1 अपॉन एरिया 2 गिवन है 3:4, 3:4। इट मींस area 1 is equals to 3x and area 2 is equals to 4x। लिख लेते हैं area 2, area 1 is equals to 3x and area 2 is equals to 4x। हम दोनों का एरिया पता कर लें। अब हमें पता है इन दोनों को एरिया को प्लस कर लेंगे तो हमारा फुल एरिया का एरिया आ जाएगा। बिल्कुल सही है, लिख लेते हैं बेटा इधर करना है। इट मींस एरिया 1 प्लस एरिया 2, एरिया 1 और एरिया 2, एरिया 1 को और एरिया 2 को प्लस कर दे रहे हैं कि पूरे ट्रायंगल का एरिया है। आपको पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना गिवन है 56 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हमारा कितना होगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में सबको आ गई है मतलब। अब एरिया हम लोगों ने एरिया 1 कितना लिया बेटा 3x, लिखो 3x प्लस एरिया 2 4x, एरिया 2 4x is equals to 56, is equals to 56। 3x and 4x is equals to बेटा 3x and 4x is equals to 7x equals to 56। इसका मतलब x is equals to 56/7 then it is 8। हमें x की वैल्यू मिल गई है 8, x की वैल्यू हमें मिली है 8। अब हम एरिया 1 हमें पता है। देखो बेटा एरिया 1 कितना दिया है बेटा हमारे पास, एरिया 1 3x है तो लिख लो एरिया 1 3x, एरिया 1 3x। x की वैल्यू हम लोगों ने निकाल चुका है 8, लिख देते हैं तो 3 into 8 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट एरिया 2 बेटा, एरिया 2 कितना दिया हुआ 4x, एरिया 2 4x तो लिखते हैं 4x दिस मींस 4 into 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 हो जाए 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें दोनों का एरिया हो गया, हमें अच्छे से रेशियो से हमने उनका परफेक्ट एरिया निकाल लिया। अब कहा जा रहा है कि बताओ हमें xy और इनकी वैल्यू क्या होगी, yz की वैल्यू क्या होगी। क्लियर, बात करते हैं एरिया पर। एरिया इसका मतलब इसका एरिया का अगर हम फार्मूला रखते हैं तो बेस इनटू हाइट होता है। तो बेस कितना है xy, बेस 1/2 बेस इनटू हाइट, इट मींस बेस हमारा ये है और हाइट हमारी ये है। तो xy यहां पर xy इनटू बेस इनटू हाइट, हाइट क्या है wy, और ये सब हमारा कितना दिया हुआ बेटा 24। तो देखिए सब इसके इक्वल है 24 के इक्वल है। क्लियर है बेटा। अब हम सबकी वैल्यू लिखते हैं बेटा 1/2
1/2 एक्स वाई, एक्स वाई की वैल्यू मुझे पता करनी है, तो लिख देते हैं एक्स वाई इंटू डब्ल्यू वाई की वैल्यू हमें दे रखते हैं, डब्ल्यू वाई की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिख देते हैं 8 इक्वल्स टू 24, ये 2 से 8 कटा 4 टाइम्स में हमारे पास आया कितना एक्स वाई इज इक्वल्स टू 24/4 कितना बेटा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, क्लियर है। एक्स वाई की वैल्यू यहां से आ गई 6 सेंटीमीटर। अब सेम वे हम निकालेंगे a2 से, a2 की वैल्यू बेटा a2 की वैल्यू, a2 भी अगर हम निकालेंगे इसका एरिया निकालेंगे, तो a2 इज इक्वल्स टू बेटा a2 इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट, बेस हमारा है 1/2 बेस yz, yz ये हमारा इनटू है yz इनटू हाइट बेटा wy, wy इज इक्वल्स टू 32, क्योंकि इसका एरिया पहले से ही निकाल चुके हैं 32, 1/2 yz, yz की वैल्यू पता करनी है, लिख दो yz। अब हमें देखो बेटा wi, wi की वैल्यू पहले हमें दे रखा है 8, wi की वैल्यू पहले दे रखा है 8 इज इक्वल्स टू 32, देखो 8 बन जाए 8 4 जा 32, 2 को इधर ले जाओ तो हो जाए कितना yz is equals to 4 into 2 is equals to 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटी, ये हमारा yz की वैल्यू आ गई यहां से, और यहां पर xy की वैल्यू आ गई। देखो फिर से हम समझाते हैं कैसे किया हम लोगों ने। सबसे पहले हमें a1 और a2 का एरिया गिवन था, हमने a1 और a2 का एरिया निकाला, a1 a2 का रेशियो में 3:4 दिया था, इसका मतलब एरिया 1 इज इक्वल्स टू 3x होगा हमारा, एरिया 1 इज इक्वल्स टू 3x और एरिया 2 इज इक्वल्स टू 4x। हमें पता है कि एरिया 1 और एरिया 2 दोनों मिलकर के एक पूरा होल एक ट्रायंगल बनाना, हमने दोनों को प्लस किया, a1 a2 को प्लस किया और पूरा निकला हमारे पास 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने प्लस किया 3x और 4x को हो गया 7x, 7 इज इक्वल्स टू 56, सबको पता हो गया 7 को जब ले गए मतलब x की वैल्यू हमारे पास मिल गई 8 सेंटी 8, x की वैल्यू 8। अब हम लोगों ने पता है कि एरिया 1 हमारा कितना था 3x था, तो हमने x की वैल्यू लिखा, मतलब एरिया 1 करेक्ट जो हमारा एरिया है वो 24 है और एरिया 2 करेक्ट हमारा 32 है। अब हम लोगों ने पता है, हमको पता है इसका एरिया क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस हमारा xy और हाइट हमारा wy, ये हम लोगों ने लिखा और इससे हम लोगों ने इस तरीके से इसको सॉल्व करके xy की वैल्यू पता की, क्लियर। सेम एज इस तरीके से हमने a2 की वैल्यू किया बेस इनटू हाइट, हमें बेस पता नहीं था बट हमें हाइट पता है, तो जब हमें एरिया पता हो और बेस और हाइट किसी भी एक वैल्यू पता करना है तो हम आराम से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। बात समझ आ गई हमारी, ओके। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए 2 एडजेसेंट टू 12 क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 13, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 13 मेरे साथ पढ़ेंगे। इन अ फिगर फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इन द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD if the area of said regions in 9 cm square। तो हमें पता क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हमें पैरेललोग्राम का एरिया पता करना है। चलो देखते हैं सभी लोग आओ मेरे साथ पढ़ते हैं। ये है सेकंड क्वेश्चन,
और ये ई है, तो हमें इनका एरिया, ये सैलड रीजन, ये हमारा पूरा सैलड रीजन है। ओके, हमें इनका एरिया पता करना है, इसका एरिया पूरा का पता करना है, इस पूरे पैराग्राम का एरिया पता करना है, पैराग्राम का एरिया पता करना है। चलो इसका एरिया मैंने दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। एरिया कितना दिया मतलब 1/2, बेस हमें पता है बेटा 3, बेस हमें पता है 3, हाइट इज नॉट गिवन एंड एरिया व्हाट गिवन, एरिया हमको दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा 3 1 are 3, 3 3 are 9, means b is equals to 3 into 2, b is equals to 3 into 2 is equals to 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। हमें हाइट पता हो गई 6 सेंटीमीटर। अब जब हाइट पता हो गई है आपको, तब इसका एक पैरेललोग्राम कैसे नहीं निकाल पाओगे। देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिख देते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD was to बेटा बेस इनटू हाइट, बेस कितना दिया बेटा, बेस, अब ये पूरा बेस आप मानोगे 3 + 4 = 7, पूरा हमारा बेस, तो 7 इनटू हाइट कितना दिया बेटा 6, अभी वो निकाला 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे के क्वेश्चन कल की वीडियो में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेस्ट।